सो आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर है। क्लास 9th में भी आप देखोगे फैक्टराइजेशन होगा, जैसे 2.3 2.4 वो सब है। आर डी शर्मा का आप देखोगे सुपर, तो फैक्टराइजेशन का पूरा एक चैप्टर है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट में अगर कोई पोलिनोमियल रहता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर आपका 2 है, दैट्स वाई इसको क्वाड्रेटिक बोल के बोला गया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्मेट में मैं यूज करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी वो ओरिजिनली कैसे देखेगा, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दिस 6 इज अ कांस्टेंट, बी एक्स एंड ए एक्स स्क्वायर में इनकी जो कोफिशिएंट है, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका 1, उसका कोफिशिएंट है बी एक्स में, मतलब यहां पर b आपका जो बन गया वो b है, उसका कोफिशिएंट। ए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a एंड c इज द कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपका चेंज नहीं होता है। और ये कोफिशिएंट दोनों जो है उनका ये लोग आपका वो भी उसका कांस्टेंट ही है। तो वेरिएबल पार्ट कौन सा है आपका, एक्स स्क्वायर एंड x, क्योंकि x जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, चाहे आप ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी लिखो या कुछ भी लिखो, आपका कोफिशिएंट वाला पार्ट उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, वो फिक्स रहता है, बट आपका x का वैल्यू चेंज हो सकता है। अब नाउ हम लोग प्रैक्टिकली चलते हैं कि कैसे एक्चुअली सॉल्व करना है। सपोज वही सेम ही क्वेश्चन को पकड़ना है, क्लासिक क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे हम लोग, जो पहला टर्म है जो एक्स स्क्वायर है और दूसरा टर्म मेरा 6 है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर। अभी मैं 6x स्क्वायर को क्या करूंगा, 6x स्क्वायर को मैं ब्रेक करूंगा फैक्टर ट्री के फॉर्मेट में। 6x स्क्वायर फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे बन सकता है 6x स्क्वायर, 2x इंटू 3x हो सकता है। मैं पहले एक्चुअली 2x इंटू 3x लिया, लॉजिकली क्या करना चाहिए एक्चुअली x मल्टीप्लाइड बाय 6x हो सकता है। चूंकि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है तो हमको क्या करनी है, हमको पॉजिटिव नंबर ही लेना है। पर कुछ केस में हो सकता है आपका नेगेटिव रिजल्ट भी आएगा, जो कि लेटर ऑन हम लोग करते टाइमिंग में प्रैक्टिस करेंगे। एंड एक्चुअली हम ये चीज को ध्यान दे रहे हैं कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर रूट वाले भी क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो सारे रूट वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, 2x और 3x को कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि x और 6x को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो दिक्कत इसकी ये हो जाएगी कि मेरा 5x का रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरा पहला पर्पस था मेरा मल्टीप्लाई करना है, दूसरा पर्पस क्या था, उसको फैक्टराइजेशन में कंप्लीट, फैक्टर ट्री में कंप्लीट करना है। दिस इज एक्चुअली ए फैक्टर ट्री। अब 5x को मुझे चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो है उसका मिडिल टर्म, दिस 5x इज द मिडिल टर्म। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 ऐसा बना देता हूं मैं। याद रखो ये प्रोसीजर हम लोग फैक्टराइजेशन के लिए कर रहे हैं, फैक्टराइज करना, किसी चीज को हम लोग फैक्टर में कन्वर्ट करना, ठीक है, फिर कॉमन लेना। सपोज फैक्टराइजेशन का अगर जनरली आप लोग जानते हो फैक्टराइजेशन क्या होता है, फिर स्टिल आई एम टेलिंग वन थिंग टू यू। सपोज मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, 5x दिया है, इसको फैक्टराइज करना है तो क्या करूंगा मैं, जो कॉमन चीज है उसको मैं आपको फैक्टराइज कर रहा हूँ, ले रहा हूँ मैं। तो उसमें से x ले लिया, इसमें से मैंने bx ले लिया, जो दोनों में कॉमन चीज़ है, एक्स स्क्वायर में जो कॉमन है और 5x में, एक्स स्क्वायर और 5x में जो कॉमन है उसको ले लूँगा, जो कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या बच गया, x प्लस 5 हो गया वो। सो फैक्टराइजेशन का मेन एम क्या है, आपको फैक्टर्स निकालना। कैसे निकालना, कॉमन एलिमेंट उनका सेपरेट करके, सेग्रीगेट करके आपको कॉमन करना, आपको फैक्टराइज करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो आपको हो गया x प्लस 2 प्लस 3, इसमें से कॉमन ले लेता हूं। एक बात खासियत है इसका, यहां पर आपने जो लिया फैक्टर, वो फैक्टर आपका रिपीट होने वाला है। तो यहां पर x प्लस 2 लिया तो आप ब्लाइंडली आप x प्लस 2 यहां पर रिपीट कर सकते हो। पर वो एक बात याद रखना, ये जो कॉमन यहां पर x कॉमन लिया, तो यहां पर जरूरी है कि आपको इन दोनों का कॉमन ढूंढना है। 3x और 6 दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। 3x और 6 में कॉमन क्या है, 3 है।
तो मैं क्या कर लिया, मैं 3x में से 3 ले लिया, 6x में से 6 में से मैंने ले लिया 3, तो 6 में से 3 ले लूंगा तो क्या बनेगा, वो 2 बन जाएगा। 3x में से 3 ले लिया तो बन गया। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x plus 2, so x plus 2 is the common here. Again we are actually taking the common actually, तो x plus 2 कॉमन ले लिया तो बच गए कौन, x plus 3, तो बच गए x plus 3। सो आपका फैक्टर्स हो गए x plus 2 एंड x plus 3, x plus 2 एंड x plus 3 आपके कॉमन हो गए। तो फैक्टराइज किया मैंने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को, तो रिजल्ट मुझे दिया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सो पहला स्टेज क्या है, आपने फैक्टर ट्री बनाया। कैसे करके फैक्टर ट्री बनाया, फैक्टर ट्री बनाने से पहले क्या करोगे, पहला टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे, x स्क्वायर के साथ 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर हुआ। आपका मेन एम क्या है, आपका जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करनी है, तोड़ना है, उसके बाद अरेंज करनी है, देन कॉमन लेना है, कॉमन लेके आपको फैक्टराइज अपने आप हो जाएगा। एक अनदर क्वेश्चन पकड़ो, सेकंड क्वेश्चन बता जो कि तुम चाहते हो करना। x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, 18x प्लस 32, ये पहला क्या RS अग्रवाल का पहला क्वेश्चन है। हाँ अच्छा ठीक है, तो इसका पहला टर्म है x स्क्वायर, ये है 32, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या बनता है, अगर बनता है तो 32x स्क्वायर। 32x स्क्वायर कैसे बना सकते हैं हम लोग, 32 कैसे बनेगा जनरली, देखो तो x इंटू 32x 16 और 2, देन 2x इंटू स्मॉलर वाला टर्म को यहाँ रखो, बिगर वाला टर्म को वहाँ रखो, तो 2x इंटू 16x, 4x इंटू 8x ऐसा ले सकते हैं। देन और क्या होगा 32 का बताओ, 32 कैसे बन सकता है, 16 इंटू 2 देखो, प्रोबेबल आपका कैंडिडेट, इसके आगे आप ले सकते हो क्या को, क्या लोगे उसके आगे और नहीं ले सकते कुछ भी। x इंटू 32 हो गया, 2x इंटू 16x हो गया, 4x इंटू 8x। जब आप प्रोबेबल कैंडिडेट्स को देखते हो, आपको नियरेस्ट कैंडिडेट, आपका जो फिट कैंडिडेट आपको मिल गया ना, तो आपको फिर आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। जनरली क्या है ना, फैक्टर ट्री में टोटल करना चाहिए, बट आपके पास समय नहीं रहता है, खास करके क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसके साथ इतना समय बर्बाद करोगे। आपको प्रोबेबल कैंडिडेट तो मिल गया ना, जब आपके पास प्रोबेबल कैंडिडेट मिल गया है तो आप क्या करोगे, आपका काम है उसको अरेंजमेंट में ध्यान दोगे। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16x प्लस 32 एज यूजुअल लिख दिया, सिर्फ आपने मिडिल टर्म को अरेंज किया। जो आपका 18 था उस 18 को आपने क्या कर दिया दिस। हाँ एक बात ध्यान देना, ये वाला पार्ट आपको रॉफ में लिखना है। आप इसको कभी भी, ये जो प्रोसेस चल रहा है उसका, इस प्रोसेस के अंदर एंट्री नहीं कराना है, आपको उसके राइट हैंड साइड में लिखना है। हम लोग जब इसको और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में लिखना और फैक्टर ट्री बनाना उस आपको दिखा दूंगा मैं, सो दैट विल लुक सेटल्ड। फैक्टराइजेशन करते टाइम में मेस नहीं होना चाहिए। आपका एक प्रोसेस है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, इसका जो मिडिल ऑफ द टर्म में, जो मिडिल के टाइमिंग में जो चीज़ है, उसका जो बीच में आप जो स्टेप कर रहे हो वो है कि आपने फैक्टर ट्री निकाला और आपको अरेंज किया, प्रोबेबल कैंडिडेट्स आपको मिल गए कि 18 का प्रोबेबल कैंडिडेट है 2x एंड 16x। 2x प्लस 16x इक्वल टू 18x होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, कितना होगा 32x। 16 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करता है तो कितना होता है 32x है। तो 2 प्लस 16 18 दिया, एंड 2 प्लस 2 इंटू 16 32 दिया। नाउ अरेंजमेंट आप आराम से करो, x कॉमन ले लो, छोटा चीज़ को पास में रखने से बहुत इजी हो जाता है आपका कॉमन लेना। तो x और 2x में कॉमन है x, तो x प्लस 2 हो गया। अब वही x प्लस 2 ही यहाँ पर रिपीट कर लो, क्योंकि जो पहले वाला आपने लिया है कॉमन लेने के बाद जो आपको मिला है रिजल्ट, वो रिजल्ट यहाँ पर जरूर रिपीट करेगा। आपको दिमाग लगानी है कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, उसमें से क्या कॉमन लोगे। 16 और 32 का कॉमन क्या हो सकता है, 16 और 32 में कॉमन क्या है 16 है ना, तो आपको 16 डाल दो इसमें। ऑफ कोर्स x प्लस 2, नाउ x प्लस 2 विल लुक लाइक ए कॉमन, बिकॉज दोनों में रिपीट हो रहा है। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में रिपीट हो रहा है, तो x प्लस 2 आपका आपने ले लिया, तो हो गया आपका x प्लस 2 इज द कॉमन रिजल्ट बन गया। आपका जो रिमेनिंग रिजल्ट हो गया, जो आपका रह गया आपके हाथ में, वो है x एंड प्लस 16। हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हम लोग रूट रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये एक लंबा सीरीज बनने वाला है,
वी आर गोइंग टू डू ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। मे बी एक घंटे का हम लोग एक क्लास भी कर सकते हैं जिसमें टोटल क्वाड्रेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन जो आर एस अग्रवाल के हैं। क्लास 9th आर एस अग्रवाल में देर आर हाउ मेनी क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के? 60 क्वेश्चन आर देयर। तो मे बी मैं सोच रहा हूँ 60 क्वेश्चन का एक पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि इतने सारे क्वेश्चन जिसमें से इंक्लूडिंग ऑफ द माइनस क्वेश्चन है, रूट क्वेश्चन है, तो माइनस क्वेश्चन को कैसे करना है, रूट क्वेश्चन को कैसे करना है, एक कंप्लीट सेशन रहेगा उसके लिए डेडिकेटेड। एनीवे ये आपका फाउंडेशन है। जो भी बच्चे हैं जिनको एक्चुअली क्लास 8th से शुरुआत कर रहे हैं, इवन क्लास 7th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, तो दे शुड डू वन थिंग, दे शुड एक्चुअली लर्न दिस ट्रिक। क्लास 7th से शुरुआत करेंगे मिडिल क्लास स्प्लिटिंग करना, तो आपका क्लास 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इजी हो जाएगा। क्लास 9th में भी आपका फैक्टराइजेशन इजी हो जाएगा। क्लास 8th 9 10 इवन इट्स गोइंग टू कम इन वर्क इन एवरी सेक्शन ऑफ योर मैथमेटिकल जर्नी। सो जो फैक्टर ट्री बनाने वाला बात है, पहला टर्म एंड थर्ड टर्म को, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं बार बार बोलता हूं, आपका जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग है, जैसे टेबल आप सीखते हो, आप अगर टेबल्स 2 से लेके 50 आप मेमोराइज कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ स्क्वायर टेबल सीखो। प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग स्क्वायर रूट का वीडियो बना रहे थे तो स्क्वायर टेबल आपको सीखने के लिए बोलता था। तो आप 2 से लेके 50 आप टेबल सीखो। जितना टेबल सीखोगे, जितना टेबल्स आपको मेमोराइज कर लिया है, उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा। कोई भी आप चीज़ फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टर ट्री बनाने के लिए आपका समय बचेगा। और इट्स ऑल अबाउट योर एबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग। तो एबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन तभी होगा जब आपका जो बेसिक फाउंडेशन है लर्निंग का वो क्लियर हो, वो कंप्रोमाइज होगा। जैसे टेबल्स आपने सीखा नहीं है तो इसको ब्रेक करने में, फैक्टर ट्री बनाने में आपको बैंड बच जाएगा। देन जो प्रोबेबल कैंडिडेट है उसको ढूंढने में आपका बैंड बच जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग है ना, उसको कंप्रोमाइज मत करिए। सी द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो recommend others. Thank you very much. God bless you.